अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अबू नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ग्रेड 5 की साइंस है, स्पेशली सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और जिसने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी पुरानी, उसको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स उसने सारी एक्सरसाइज खुद कर ली होंगी, मुझे उम्मीद है। फिल इन द ब्लैंक्स, यीस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यीस्ट किसका एग्जाम्पल है? यीस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस, ये हमने पढ़ा है। ई कॉयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ई कॉयल जो है बैक्टीरिया है, ठीक है। ई डॉट शॉर्ट फॉर्म है उस नाम बैक्टीरिया के नाम की। फ्लू इज़ कॉज्ड बाय, फ्लू जो होता है वायरस होता है, वो फैलता है। ये सारा हम पढ़ के आए हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक इन पेंसिलिन विच इज़ प्रोवाइड बाय अ फंगस कॉल्ड। एंड पेंसिलिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एंटीबायोटिक होती है, जिसको हम पॉलीफेक्स भी कहते हैं, ठीक है। वो एक फंगस से बनती है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन इज़ डैश, इट वर्क अगेंस्ट द पोलियो डिजीज़। पोलियो डिजीज़ जो होता है उसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन लगाते हैं, जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है वो होती है पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। मेक ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इसके सॉल्व करते हैं। ऑल माइक्रोब्स आर डिजीज़, ये फॉल्स है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिजीज़ पैदा नहीं करते, सारी बीमारियाँ नहीं देते, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडीज़ कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेल। कह रहे हैं कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है? ये ट्रू है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। वायरसेस आर सिंगल सेल एंड कैन लिव, ग्रो एंड डिवाइड विदाउट लिविंग सेल्स, ये फॉल्स है। वायरस सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल से भी छोटे होते हैं, पूरे तरीके से सिंगल सेल के भी नहीं बने होते। और कैन लिव, हाँ जी सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। वो लिविंग बॉडी के आउटसाइड नहीं जो है सर्वाइव कर पाते हैं। अगला है एथलीट फुट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, ये हमने फंगस में पढ़ा था, ट्रू, और पिक्चर भी दिखाई गई थी इसकी। फ्लू इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या फ्लू बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? फॉल्स, फ्लू वायरल इन्फेक्शन है। डिफाइन द गिवन टर्म्स विद एन एग्जाम्पल। माइक्रोस्कोप, मैं आपको छोटे छोटे बताती जाऊंगी 2 से 3 लाइनों का, और अगर बड़ा भी हो जाए तो मैं बता दूंगी उसको शॉर्ट कैसे करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लिख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा लिविंग जानदार ऑर्गेनिज्म है जो इतना छोटा होता है जो खाली आँख से नहीं देखा जा सकता। इसकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ई कॉयल, बैक्टीरिया है जो कि। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई एंड ऑब्जर्व टाइनी थिंग्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला इस्तेमाल किया जाता है जो छोटी चीज़ों को देखने में और उनको ऑब्जर्व करने में के अंदर उनके अंदर क्या क्या है मदद देता है। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं आप, सेल, माइक्रोब्स, etc। सेल को पता करने में, सेल हमने जो डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप की मदद से ही किया था। आगे है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? मेडिकेशंस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि रोक देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, उनको बढ़ने से रोक देती हैं, और या फिर उनको अंदर आने से रोक देती हैं। आप इसका आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और अगर आपने एग्जांपल के साथ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आगे। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ट्रीट करने के लिए, बट नॉट वायरल इन्फेक्शन। चौथा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक भी आप इसका लिख सकते हैं कि हमला करना या फिर डिवाइड होना, बढ़ना तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे अंदर, ठीक है। अगर मज़ीद डिटेल लिखनी है आपने तो आगे यहाँ से लिख सकते हैं। सच एज बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई इन द बॉडी टिश्यूज़ और ऑर्गन कॉज हार्म एंड ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई अगर हमारी बॉडी में आ जाएँ तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? ख़ुद की सफाई रखना क्या होता है? द प्रैक्टिस एंड हैबिट दैट मेंटेन क्लीनलीनेस, द प्रैक्टिस एंड हैबिट दैट मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, वो आदत जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और सेहतमंद महसूस करें, ठीक है, उसे पर्सनल हाइजीन कहते हैं। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल चाहिए तो सच एज वॉशिंग हैंड्स, टेकिंग बाथ, टेकिंग शावर, वॉशिंग फेस, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पांचवा है इन्वामेंटल हाइजीन, माहौल की सफाई। माहौल की सफाई क्या होता है? इन्वामेंटल हाइजीन, द प्रैक्टिस एंड मेजर्स टेकन टू मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, वो कोशिशें जो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए की जाएँ उसे इन्वामेंटल हाइजीन कहते हैं। अब मज़ीद आपने एग्जांपल लिखने तो ये लिख सकते हैं आप, सच एज
proper disposal of waste, management of water and air quality. अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवाल जवाब है। ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें 3 ग्रुप्स के बारे में बताने का कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़े ही 3 ग्रुप्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, अल्जाई, ये 3 ग्रुप हमने पढ़े हैं। ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा वायरस, ये रहा फंजाई। आप इसमें शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जितना शॉर्ट आप लिखना चाहें, ठीक है। ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा वायरस और ये रहा फंजाई। जितना आप शॉर्ट लिखना चाहें उतना आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फूड, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर बैक्टीरिया, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आपको डिटेल चाहिए तो आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वायरस के बारे में भी सेम, वायरस कैसा दिखता है या आप ये सिर्फ लिख सकते हैं या फिर पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं। वायरस आर द सिंपल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट यूज़ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है साइंटिस्ट को इसको देखने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं समझा के आ चुकी हूँ। आपको ये जो अंडरलाइन हुए वर्ड दिख रहे होंगे उससे पता चल रहा होगा। फंजाई के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फंजाई, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई। यू शुड हाउएवर रिमेंबर, यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट all fungi are not microscopic, these are some fungus which can be easily seen with the naked eye। उसके बाद भी नीचे फंजाई के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको 2-3 चीज़ें, या फिर आप सीधा इस चार्ट में से भी आंसर कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरस इज़ नॉन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई यूनिसेलुलर, सेल्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स बट दोज ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि ये सारी आप पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 2-3 पॉइंट्स बना के आप इनके बारे में आंसर्स लिख सकते हैं। ये आपको एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। और आपको ये सही तरीके से देखना है कि क्या है, या तो अपनी बुक का इस्तेमाल कर लें प्लीज़, या फिर आप लोग वीडियोस देख लें मेरी, ठीक है। टाइटल के साथ मेंशन की हुई हैं, या इसी मेरे पेज पे जाके ढूंढेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस, सारी की सारी एक्सरसाइज वगैरह और सारी रिलेटेड वीडियोस 5th क्लास की साइंस की मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है मेक अ लिस्ट ऑफ गुड हाइजीन हैबिट्स। कह रहे हैं कि एक लिस्ट बनाएं कि अच्छी हाइजीन, सफाई सुथराई रखने वाली आदतें क्या होती हैं। आपको छोटे छोटे और सिंपल लिखा देती हूँ। फर्स्ट तो ये लिखना है वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप, अपने हाथ साबुन के साथ धोना। दूसरी आप ये लिख लें टेकिंग बाथ और शावर रेगुलरली, या डेली शावर लेना, डेली बाथ लेना। एक ही बात है, कोई भी एक वर्ड यूज़ कर लें, दोनों कर लें। तीसरा आप लिख सकते हैं ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करना। चौथा आप लिख सकते हैं वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अगर गंदे नहीं पहनेंगे तो ज़ाहिर है उससे जरासीम नहीं होंगे, और ये सफाई निस्फ ईमान भी है मुसलमानों का। 5वां क्या है कवर योर माउथ एंड नोज़ व्हेन कफिंग और सीजिंग। 5 पॉइंट लिख सकते हैं। 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं स्नीजिंग, आप अपने मुंह पे हाथ रखें या मुंह को किसी चीज़ से कवर करें या नोज़ को कवर करें व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। कफिंग का मतलब होता है खांसना, स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। उमर हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद द बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन। उमर को एक गले का जो है इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया वाला। हिज सिस्टर आबदा हैज़ अ वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मिजल्स, और उसकी बहन आबदा को वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसको मिजल्स कहते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट ईच ऑफ दीज मीन्स। कह रहे हैं कि अपने खुद के अल्फाजों में लिखने कि इसका क्या मतलब होता है। इस सवाल का एक्यूरेट मतलब तो नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। अब इसका सिंपल आंसर ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 5th क्लास। This means Umar has a bacterial disease while Abda has viral infection. They both needed medication or medical attention. तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं। अब ये सवाल के बारे में, सवाल में अक्सर एक्चुअल में किस बारे में पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इसका ये आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है सारी, 2nd चैप्टर की भी, ठीक है। और आगे भी सारे चैप्टर्स करवाए हैं मैंने और सबकी एक्सरसाइजेज सॉल्व कराई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मैक्सिमम सारी वीडियोस देखने में भी। अगर आपको ज़्यादा की स्पीड पे देखनी है तो इंटू 2 की स्पीड में देख लें, 20 से 25 मिनट लगेंगे। 11 12 मिनट्स की वीडियो आएंगी तकरीबन, बट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ एन आवर का पढ़ना और हाफ आवर में पूरा चैप्टर समझ लेना, ये एक बहुत अच्छी डील है, ठीक है। क्योंकि आपके पास फ़िलहाल यूट्यूब अवेलेबल है तो ये बेस्ट चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको सारा समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और सब कुछ समझ आया हो सही से, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट में लाजमी पूछें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, बल्कि मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।